हेलो स्टूडेंट्स, आपको आज हम ये रिक्त समुच्चय के बारे में बताएंगे कि ये रिक्त समुच्चय क्या है। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन आपको दे दें। रिक्त समुच्चय क्या है कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव या एलिमेंट्स या तत्व न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, इसमें देखिए रिक्त समुच्चय में कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव या तत्व न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे हम प्रतीक के रूप में ये कर्ली ब्रैकेट और फाई से दिखाते हैं। मतलब कि ये रिक्त ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है। अब इसके बारे में इसका हम एग्जाम्पल्स देते हैं। एक एग्जाम्पल्स इसका है कि एक इसका एग्जाम्पल है कि x सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब x, इसको सच दैट पढ़ते हैं, जो बीच में दो डॉटेड दिखाई दे रहे हैं, वो x सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, जिसमें x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अब इसमें ये देखना है कि ये लेकिन रिक्त समुच्चय नहीं है। ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों? अब इसमें देखिए, हम इसको चेक कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं कि जैसे x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, जैसे x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें अगर सॉल्व करते हैं हम इसको, तो देखिए बच्चों, x स्क्वायर इक्वल टू -1 और x इक्वल टू हो जाएगा -1 का अंडर रूट। अब यह संख्या ये कैसी है? अधिकल्पित है। ठीक है, ये संख्या आपकी कैसे है? ये अधिकल्पित है। तो अधिकल्पित है यह कल्पित है। ठीक है, ये संख्या कैसी है? x स्क्वायर, इसमें क्या है? अधिकल्पित है। अतः यह फाई, यानी इसे कहते हैं रिक्त समुच्चय है। ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल हमने दे दिया, इसका कि यह रिक्त समुच्चय है। ठीक है। चूंकि ये वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, इसलिए अगर इसमें -1 एक अधिकल्पित संख्या जो कि इस संख्या में अंदर नहीं है, इसलिए क्या हुआ? ये रिक्त समुच्चय हुआ। ठीक है बच्चों। और अब इसके बाद और इसका एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। इसको आप इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल और दे दें। एग्जाम्पल 2, इसमें है इसी तरीके से यह है कि x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 16, x एक विषम संख्या है।
ठीक है। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल 2 में हमने कहा कि एक्स स्क्वायर, अब ये क्या है, ये इक्वल टू 5 का मतलब हुआ कि एक समुच्चय नहीं है, एक समुच्चय नहीं है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा इसमें, इसका अंडर रूट अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा +-4, ठीक है। अब ये +-4 जो एक्स एक विषम संख्या है, इसलिए एक्स क्या है, सम संख्या है, तो इसलिए सम संख्या है, तो यह क्या है, सम संख्या है, तो यह जो है यह एक रिक्त समुच्चय होगा, इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो है, अब आपको हम जो है दूसरा एक पढ़ाने जा रहे हैं कि ये अब दूसरा इसको पढ़िए। दूसरा टॉपिक इसमें है बच्चों कि ये उप समुच्चय क्या है। उप समुच्चय इसको सबसेट, क्या इसको पढ़ते हैं, सबसेट, उप सबसेट, ठीक है। इसको उप समुच्चय या सबसेट। इसमें अगर यदि दो समुच्चय ए तथा बी है, ठीक है। इसमें अगर ये दो समुच्चय इसमें दिए गए हैं कि ए और बी है, तो हम इसमें कहते हैं बच्चों कि ए का उप समुच्चय, हाँ, इसका मतलब यह हुआ कि ए का सभी अवयव बी में हो, ठीक है। अर्थात ए का पूरा अवयव बी में हो, ठीक है, बी में। इसका मतलब कि ए का उप समुच्चय है बी का, ठीक है। इसका मतलब हुआ बच्चों कि ए का उप समुच्चय है बी का, और इसका मतलब कि हम इसको जो है इंग्लिश में भी पढ़ते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, कभी कभी इसे कहते हैं कि इसको किस तरीके से हम इसको पढ़ें, ठीक है। तो ए का उप समुच्चय बी का है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसका एक सिंबल है प्रतीकात्मक रूप में इसमें हम कैसे पढ़ते हैं, प्रतीकात्मक रूप में हम इसको पढ़ते हैं कि x बिलोंग टू ए या x बिलोंग टू बी, ठीक है। इसी को जो हम कहते हैं बच्चों कि ए सबसेट बी, इसको हम इस तरीके से एक प्रतीकात्मक रूप में हम इसको राइट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल आपको हम दे दें कि क्या होता है इसमें। इसका एक एग्जाम्पल इसमें है, अगर कोई इसमें सेट अगर दिया गया है, जैसे ये इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, तथा बी इक्वल टू 1 2 3 4 5। देख रहे हैं बच्चों, अगर इसमें ये इक्वल टू देखिए 1 2 3 और बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 है। अब इसमें ये देखना है कि ये पूरा का पूरा ए का जो एलिमेंट है वो बी में एग्जिस्ट कर रहा है, निहित है, मतलब उसमें है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं कि जो है कि इसका मतलब हुआ कि ए सबसेट बी, पूरा का पूरा एलिमेंट इसका जो है इसमें
B1 में है। देख रहे हैं ना, मतलब कि A का अवयव ठीक है, A का अवयव ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर इसमें लिख लेते हैं हम। A का अवयव B में है, अर्थात A सबसेट B। इसका एक एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिया और इसी तरीके से यह है बच्चों। और ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, ये हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें, ठीक है बच्चों। और मानिए अगर जो नए स्टूडेंट्स हैं वो हमारे जो है कि इस माने वीडियो को या सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।